आर्मिन अपनी ब्लेड्स और गैस मिकासा को दे देता है और कहता है, मुझे छोड़कर चले जाओ, मैं किसी काम का नहीं हूं। अगर मैं तुम्हारे साथ गया भी तो मैं तुम पर सिर्फ बोझ ही बनूंगा। ये सुनकर मिकासा कहती है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आर्मिन के मना करने के बावजूद कोनी आर्मिन का हाथ पकड़ता है और उसको जबरदस्ती ले जाने लगता है। तभी आर्मिन के मन में एक प्लान आता है। दोस्तों, क्यों न इस रहस्यमयी टाइटन का इस्तेमाल किया जाए। देखो, अगर तुम दोनों इसके पास खड़े टाइटन्स को मार दोगे तो इसका ध्यान जाएगा हेडक्वार्टर को घेरे हुए टाइटन्स पर। इससे हमारा रास्ता और ज्यादा आसान हो जाएगा। ये प्लान सुनकर कोनी डर जाता है, पर मिकासा मान जाती है। दूसरी तरफ जीन के सामने उसके साथियों को टाइटन्स खा रहे थे। टाइटन्स का ध्यान न जीन पे था और न ही उसके साथियों पर। वो सब खाने में लगे हुए थे। जीन इस चीज का फायदा उठाकर हेडक्वार्टर की ओर बढ़ने लगता है। जीन और कर भी क्या सकता था। कैसे न कैसे करके वो हेडक्वार्टर में पहुंच ही जाता है। हेडक्वार्टर में सप्लाई टीम छिपी हुई थी। वो दर्जनों से भी ज्यादा थे। फिर भी टाइटन्स दीवार तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने लगते हैं। जीन के सामने एक टाइटन खड़ा था। उसका बड़ा सा मुंह देखकर जीन डर जाता है और सोचने लगता है, ये एक सपना ही है। आखिर इस विशालकाय शरीर से हम कैसे लड़ सकते हैं। जीन ये सब सोचकर डर रहा था और डिमोटिवेट हो रहा था। तभी एक बहुत बड़ा सा मुक्का उस टाइटन के मुंह पर पड़ता है। वो टाइटन कोई और नहीं, रहस्यमय टाइटन था। उसके साथ ही कोनी, आर्मिन और मिकासा आ जाते हैं। वो रहस्यमय टाइटन बाकी टाइटनों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। बाकी टाइटन उसी में व्यस्त हो जाते हैं। पर मुसीबत अब तक टली नहीं है। नीचे सप्लाई रूम में जहां पर गैस है, वहां पर कुल मिलाकर 7 टाइटन हैं, जिनकी हाइट 3 से 4 मीटर है। फिर आर्मिन अपना प्लान बताता है कि हम नीचे कैसे जाएंगे। आर्मिन बताता है कि हम सभी सिपाहियों में से कमजोर सिपाही लिफ्ट से नीचे जाएंगे, बंदूकों के साथ, और हमारा मकसद होगा उन टाइटन्स को अंधा करना। इसके बाद फिर हम सिपाहियों में से 7 सिपाही जो ताकतवर होंगे उन टाइटन्स पर हमला करेंगे। हमारा पूरा प्लान इन ताकतवर सिपाहियों पर निर्भर करता है। अगर एक भी सिपाही टाइटन को नहीं मार पाया तो हम सब मारे जाएंगे, क्योंकि हम नीचे ओडीएम गियर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और उन 7 सिपाहियों के नाम हैं। पहले नंबर पे आती है मिकासा, दूसरे नंबर पे आती है एनी, तीसरे नंबर पे राइनर, चौथे नंबर पे बेर्थोल्ट, पांचवें नंबर पर जीन, छठे नंबर पर साशा और 7वें नंबर पर कोनी। इन सभी के बदौलत आर्मिन का प्लान कामयाब हो जाता है। हालांकि कोनी और साशा अपने टाइटन्स को मार नहीं पाते, पर मिकासा और एनी संभाल लेते हैं। सभी अपनी गैस भर लेते हैं और दीवार के उस पार जाने को तैयार होते हैं। पर रहस्यमय टाइटन का बुरा हाल है। सभी टाइटन्स मिलकर उसको खा रहे हैं। रहस्यमय टाइटन ज्यादा देर तक टाइटन्स को संभाल नहीं पाया। इतने में मिकासा कहती है, अगर हमें इस टाइटन के बारे में जानना है तो हमें इसको बचाना होगा। एनी और राइनर उससे सहमत होते हैं, पर जीन कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो। हम यहाँ पर अपनी गैस भरने आए थे और उस पार जाने आए थे। हम टाइटन्स को बचाने नहीं आए थे। ये टाइटन्स ही हमारे दुश्मन हैं। इनको बचाकर हमें क्या मिलेगा। तभी आर्मिन की नजर पड़ती है एक टाइटन पर, जो रहस्यमय टाइटन की ओर आ रहा था। आर्मिन देखता है कि यह टाइटन कोई और नहीं, इसी ने थॉमस को खाया था। इसी को देखकर तो एरन पागल हो गया था और अपनी टांग खो बैठा था। रहस्यमय टाइटन अचानक से चिल्लाने लगता और इस भागते हुए टाइटन पर हमला करता। इसका गला अपने मुंह से पकड़कर बाकी टाइटन पर फेंक दिया। तभी ये देखकर हैरान थे। ये टाइटन बहुत ज्यादा ताकतवर है, पर यह थक भी चुका है। ये थक हार कर नीचे पड़ जाता है और इसके शरीर से धुआं निकलने लगता है। जीन फिर कहता है, अब बहुत हुआ। अब हम यहां पर कोई रिश्ता बनाने नहीं बैठे हैं या कोई पिक्चर देख रहे हैं। चलो जल्दी से चलें।
पर सभी देखते हैं कि इस टाइटन के गले के पीछे कुछ दिख रहा है। मिकासा गौर से देखती है कि एक तो एक इंसान है। जब मिकासा और गौर से देखती है तो ये इंसान और कोई नहीं, ये एरन है। जब मिकासा एरन को पहचान लेती है तो पागल हो जाती है, खुशी से झूमने लगती है। बिना कुछ सोचे दौड़ते हुए एरन की तरफ आने लगती है और एरन को पकड़कर रोने लगती है। एरन के बिना मिकासा बिल्कुल अधमरी सी हो गई थी। वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। फिर सभी एरन को लेकर रोज दीवार के ऊपर आ जाते हैं। आर्मिन गौर करता है कि एरन के हाथ और टांग वापस उग आए हैं, जो लड़ाई के वक्त कट गए थे। सभी हैरान थे, एक इंसान टाइटन कैसे हो सकता है, और ये सब एरन ने किया? ये इतना ताकतवर टाइटन बन कैसे सकता है? ऐसे कई सवाल सभी के मन में घूम रहे थे। पर ये सब तभी पता चलेगा जब एरन होश में आएगा।